मोर्चा था। विपक्ष सड़क से संसद तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा था, लेकिन इतना दबाव होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कदम भी पीछे क्यों नहीं लिया है? क्या सरकार जनता की आवाज नहीं सुन रही है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति है? चलिए समझाते हैं। देखिए, किसी भी सरकार के लिए किसी मंत्री का इस्तीफा लेना सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं होता, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी होता है। अगर मोदी सरकार विरोध प्रदर्शन के दबाव में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेती है तो विपक्ष इसे अपनी सबसे बड़ी जीत बताता है और यह संदेश जाता है कि सरकार आंदोलन के दबाव में फैसले लेती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सरकार ऐसा उदाहरण नहीं बनाना चाहती, क्योंकि फिर भविष्य में हर बड़े मुद्दे पर इस्तीफे की मांग के साथ आंदोलन और तेज हो सकते हैं। यही वजह है कि सरकार पहले जांच पूरी होने और तथ्यों के सामने आने का इंतजार करना चाहती है। इसके पीछे एक और बड़ी वजह बताई जा रही है, यूपीए सरकार के दौर में कई विवादों के बाद मंत्रियों के इस्तीफे हुए थे और उस समय बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि सरकार दबाव में काम करती है। अब अगर मोदी सरकार भी वही रास्ता अपनाती है तो विपक्ष उसी तर्क को उसके खिलाफ इस्तेमाल करता है, इसलिए सरकार अपनी राजनीतिक छवि भी बचाना चाहती है। तो दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के सिर्फ एक मंत्री नहीं है, बल्कि एक संगठन के मजबूत नेताओं में गिने जाते हैं। उड़ीसा में बीजेपी को मजबूत करने और 2024 विधानसभा में पार्टी की जीत में उनकी भूमिका को भी एक अहम माना जाता है। ऐसे नेताओं को हटाने का फैसला सरकार बहुत सोच समझ कर लेती है। सरकार ने इस्तीफे के बजाय दूसरा रास्ता चुना है। पेपर लीक की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। एनटीए में बड़े प्रशासनिक बदलाव किए गए हैं और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की बात कही गई है। यानी सरकार यह दिखाना चाहती है कि उसका फोकस सिर्फ किसी एक मंत्री को हटाने पर नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था को सुधारने पर है। हालांकि विपक्ष अब भी सवाल पूछ रहा है कि अगर सिस्टम फेल हुआ तो जिम्मेदारी किसकी है, और यही सवाल आने वाले दिनों में सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना रहेगा।